वेलकम टू टेक्सचर में। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम किस तरह से मल्टी मेंबर फिजिकल फाइल को क्रिएट करते हैं और किसी भी फिजिकल फाइल के अंदर हम हमारा मेंबर कैसे न्यू ऐड कर सकते हैं। आज वाले सेशन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई मल्टी मेंबर फिजिकल फाइल है तो उसमें से किसी पर्टिकुलर मेंबर का डेटा किस तरह से प्रोग्राम से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है मल्टी मेंबर पीएफ का, वो हम देखते हैं। तो जो हम कोडिंग फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो फुल्ली फ्री फॉर्मेट है। तो उसके लिए आप इस पोजीशन से स्टार स्टार फ्री लिखोगे, उसके बाद में जो भी आप कंटेंट लिखते हो वह आपका फुल्ली फ्री फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने कंट्रोल ऑप्शन स्पेसिफाई किए हुए हैं डिबगिंग पर्पस के लिए। उसके बाद में यहाँ पे हमने हमारा फाइल को डिक्लेयर किया है। तो जो हमारी फाइल का नेम है वो है बुक्स, और ये डिस्क कीवर्ड के हमने यूज़ किया है यहाँ पे, और यूजेज हम इसका ले रहे हैं स्टार इनपुट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार पीएफ का डेटा दिखा देता हूँ। तो रन क्वेरी, यहाँ पे आप F4 लोगे, फाइल का नेम, लाइब्रेरी नेम। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट मेंबर में जो डेटा है स्टार फर्स्ट था वहाँ पे, तो ये है आरपीजीएल सीएल। ठीक है। अब इसी को अगर हमारे को सेकंड मेंबर के लिए डेटा देखना हो तो यहाँ पे F4, और जो हमारा दूसरा मेंबर हमने लास्ट सेशन में ऐड किया था वो था वेब बुक्स। तो उसमें हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है एंगुलर एचटीएमएल सीएसएस। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे को इसको रीड करना तो कैसे रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फाइल डिक्लेयर किया हुआ है DCLF से। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेटल करा हुआ है। तो सेटल हमारी इस फाइल में कोई की नहीं है, इसलिए हम इसको स्टार्ट पे कर रहे हैं। पहले वाले सेशन में आपने देखा होगा कि हम फिजिकल फाइल रीड करते हैं तो सेटल करते हैं या तो हाई वेल पे या लो वेल पे, पर वो उस केस में होता है जब हमारी फाइल में की डिफाइंड हो। अभी जो हमारी फाइल है उसमें हमने की डिफाइन नहीं किया, इसलिए स्टार्ट यूज करेंगे। पॉइंटर सेट करने के बाद में हम फाइल को रीड कर रहे हैं जो है बुक्स। फिर हम डू वाइल लूप चला रखा है हमने, जिसमें नॉट एंड ऑफ फाइल तक चलेगा ये। तो जब तक हमारे को फाइल में डेटा मिलेगा तब तक ये रन करता रहेगा, जैसे ही नॉट एंड ऑफ फाइल होगा तो वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद में हमने जो बुक आईडी है वो डिस्प्ले कराया, ये हमारा फिजिकल फाइल का फील्ड है, और बुक नेम को डिस्प्ले कराया हुआ है, और वापस से हमने बुक्स को रीड किया है। तो ये क्या करेगा, जब तक लूप में डेटा उसको फाइल में मिलता रहेगा तब तक ये लूप को रन करता रहेगा, और लास्ट में एंड करके स्टार INR ऑन किया है जिससे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारा ये नॉर्मल पीएफ रीड करने का प्रोसेस है। तो इसको मैं कंपाइल करके कॉल करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला डेटा हमारा आया 1 आईडी, फिर आरपीजीएलई 2 और सीएल। तो ये अभी हमारा क्या कर रहा है, फर्स्ट मेंबर जो है बाय डिफॉल्ट उसको रीड करके ले रहा है। तो वो रीड करता है और उसका डेटा हमारे को स्क्रीन पे रिटर्न कर रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा उसमें सेकंड मेंबर है हमारे को उसका पर्टिकुलर डेटा चाहिए। तो सेकंड मेंबर का डेटा निकालने के लिए हमारे को एक कीवर्ड यूज करना होगा यहाँ पे फाइल डिक्लेरेशन में, वो ये है extmbr। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये ओपन पैरेंथेसिस लिखेंगे। उसके बाद में कोट्स के अंदर हमारे को मेंबर का नेम देना होता है। तो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि हम यहाँ पे मेंबर नेम कैपिटल में देंगे, तो ऑल कैपिटल। तो ये हो गया वेब बुक्स। अब इसको हम कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं। तो अभी ये 1 एंगुलर। ठीक है। अभी हमारा जो सेकंड मेंबर है ये पर्टिकुलर उस मेंबर का डेटा रीड कर रहा है और यहाँ पे हमारे को शो कर रहा है। तो पहला आया एंगुलर, HTML और CSS। तो हमारा अभी ये सेकंड मेंबर को रीड कर रहा है जो हमने क्रिएट किया था वेब बुक्स। इसमें हम अगर हमारे को वापस से फर्स्ट मेंबर रीड करना है तो आप यहाँ पे उसका मेंबर नेम लिख सकते हो। जो फर्स्ट मेंबर का नेम रहता है वो बाय डिफॉल्ट बुक्स ही रहता है। मैंने ये बुक्स कर दिया। जो फर्स्ट मेंबर का नेम है वो फिजिकल फाइल वाला नेम ही रहेगा। ठीक है। ये हमारा 1 आरपीजीएलई 2 सीएल। तो ये वापस इसने फर्स्ट मेंबर को रीड किया। तो जो भी मेंबर आपको रीड करना है उसका यहाँ पे आप नेम लिख दोगे। अब सपोज रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि हमारे को एक साथ सारे फिजिकल फाइल में जितने भी मेंबर है उनका सभी का डेटा एक साथ चाहिए। तो उस केस में हम यूज करेंगे स्टार ऑल। ये क्या करेगा, हर मेंबर का डेटा हमारे को रिटर्न करके देगा। कंपाइल करते हैं, कॉल करते हैं। तो 1 आरपीजीएलई 2 सीएल, फिर वापस से 1 एंगुलर। तो अभी हमारे यहाँ से सेकंड मेंबर का डेटा ये रीड कर रहा है।
ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी मेंबर का पर्टिकुलर मेंबर का डेटा रीड कर सकते हो, और अगर हमारे को रिक्वायरमेंट है कि हमें सारे मेंबर का डेटा एक साथ रीड करना है प्रोग्राम में, तो वो भी हम स्टार ऑल की हेल्प से कर सकते हैं। मेन थिंग यहाँ पे जो ध्यान देने की है वो यही है कि हमारे को यहाँ पे जो भी मेंबर नेम लिखना है वो कैपिटल, ऑल कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। तो यहाँ पे आज हमने मेनली यही देखा कि हम किस तरीके से मल्टी मेंबर फिजिकल फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मेंबर का, और अगर हमारे को सारे मेंबर का डेटा एक साथ रीड करना है तो वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन कीवर्ड ये है EXTMBR, और उसके बाद में हम यहाँ पे हमारा मेंबर नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीएल से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।